जी, अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफ़ीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिज़नेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मैंने जैसे कुछ दिन पहले पाकिस्तान के हालात के ऊपर एक बात की थी कि बलूचिस्तान और जो है चाइना की इम्पोर्ट 2 चीज़ें जो हैं इन्होंने मिलकर हमारी इंडस्ट्री को और हमारे मुआशरे को बड़ी बुरी तरह तबाह किया है और हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज के जो रिज़र्व्स हैं उनको ख़त्म किया है। आज मैं ज़रा थोड़ा-सा प्रॉपर्टी के ऊपर ज़िक्र करना चाहूँगा, थोड़ा प्रॉपर्टी की बात हो जाए। जितने फ्रॉडिये थे, जितने बेकार, यूज़लेस, आवारा लोग थे, वो सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर बन गए। जो छोटे तबके पे हैं, वो मोटरसाइकिलों पे फिरते हैं, जो बड़े तबके पे हैं, वो गाड़ियों पे फिरते हैं और जो बहुत बड़े तबके में हैं, वो V8 पे फिरते हैं। अब ये बिज़नेस क्या था? पूरी दुनिया में रियल एस्टेट एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है, वो हाउसिंग का बिज़नेस इसे कहते हैं। प्लॉटिंग का बिज़नेस कम से कम मैंने कहीं नहीं सुना कि जहाँ प्लॉट काट-काट के हर वक़्त जो है खेतों के प्लॉट बेचते रहे। पहले फाइलें में बेचें, फाइलों में सटा करें, फिर प्लॉट बेचें, प्लॉटों में सटा करें। ऐसी कोई चीज़ दुनिया में कहीं एग्ज़िस्ट नहीं करती। हाउसिंग होती है। हाउसिंग ये होती है कि जो रिक्वायरमेंट होती है, ब्लॉक्स डेवलप करते हैं, उसमें घर बनते हैं 200, 400, 500, 1000, 10,000 या फ्लैट्स बनते हैं बिल्डिंगों में या कमर्शियल कोई प्लाज़े डेवलप होते हैं। उनके डेवलपर्स होते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं और उन्हें बेचते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसमें हमारा जो जिसे कहते हैं कि हमारा जो टारगेट होता है वो करप्शन है। बिजनेस हो या नौकरी, सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे किसी ऐसे महकमे में नौकरी मिल जाए, वापडा हो जाए, पुलिस हो जाए या कुछ और महकमे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, और वहाँ जाके हम हराम कमाएं, बेतहाशा हराम कमाएं, और उस हराम को हम दिन रात इकट्ठा करके उसको पाकिस्तान की हद तक हम उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, और अगर ज़रा हराम की तादाद ज़्यादा हो जाए तो हम दुबई में जाके फ्लैट ले लें, अगर और ज़्यादा हो जाए तो हम अमेरिका वगैरह की नेशनलिटी अपने बच्चों को दिलवा दें और वहाँ हम वो पैसा जो है बेचता जाए। यही 71 के बाद, नेशनलाइजेशन के बाद जो भी गवर्नमेंटें आई हैं उसमें यही चीज़ रही है। क्या प्राइम मिनिस्टर एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, यानी प्रोविंशियल सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब और जो इतने आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर हैं, वो सब एक ही सफ में खड़े हो गए। सब ने जितना कलेक्ट कर सकते थे पैसा कलेक्ट किया, और उस पैसे को, ज़ाहिर आराम का जो पैसा वो होता भी बहुत ज़्यादा है, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और आज की मॉडर्न वर्ल्ड में तो उसको छुपाना मुश्किल हुआ हुआ। ये तो अभी आसान है कि उन मुल्कों का कि सारी लीक्स उन्होंने नहीं कर दी, वरना आप परेशान हो जाएंगे इस मुल्क को कैसे कैसे लूटा गया है। खैर, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कल मैं कुछ वीडियोस देख रहा था प्रॉपर्टी वालों की। अब प्रॉपर्टी वाले लोगों को अहमियत दे रहे हैं एक प्रॉपर्टी में जो सबसे अहमकाना जुमला होता है। वो जुमला ये होता है कि प्रॉपर्टी में कभी नुकसान नहीं होता। भाई, जो ये जितने भी गवार हैं, क्योंकि इस बिजनेस में 90% गवार हैं, मैं तमाम गवारों के लिए ये बात बताऊं कि पैसे की एक घसाई होती है। अगर 1 लाख रुपए के मैंने आज से 20 साल पहले कोई चीज़ खरीद ली और आज 2 लाख रुपए की बेच दी तो लोगों की बाजी बा, लाख रुपए मुनाफा हो गया। उस रुपये की एक वैल्यू है। ना मुझे कोई किराया मिला, ना मुझे कोई वैल्यू मिली। जो मैं आज से, मतलब मुझे याद है कि 1980 में 0 मीटर करोला, अगर मैं गलत, मेरी यादाश्त नहीं कह रही, तो 1 लाख रुपए की मिल जाती थी। अब फर्ज करेंगे उस वक्त 1 लाख के बराबर मैंने जमीन ले ली, और आज 2024 में वही गाड़ी जो है वो 50 लाख या 60 लाख की है। तो ये बेवकूफ़ कहते हैं कि मेरे मुझे प्रॉपर्टी में लॉस नहीं होता। प्रॉपर्टी में लॉस होता है, आपकी अपॉर्चुनिटी का लॉस होता है, आपका पैसा ब्लॉक रहता है, ना आपको लैंड रेंट मिलता है। अब पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान में सबको पैसा चाहिए, काम कोई नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं कि हमें बगैर कोई मेहनत किए किसी तरह हमारा भी दाव लग जाए। अब जो तो भैया रिश्वत दिन रात अपनी जान पर खेल कर ले रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर रहे हैं, वो तो खैर इतना कोई आसान बात तो नहीं है ना कि आप जो जो महकमों के मैंने नाम लिए हैं, लोगों के ऐसे ऐसे क्राइम्स आप बेचते हैं और आपके ज़मीर पर, पता नहीं ज़मीर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है कि जिस पर कोई बोझ ही नहीं आता, ये ज़मीर किसी बंदे का नाम है। तो बहरहाल वो ये आसान नहीं है। अच्छा, बाकी हमारे साथ वैसे ही शामिल हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं हम भी अंदर, हमारा भी दाव लग जाएगा, हम भी फाइलें बेचेंगे। भाई, उनको तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता 100 प्लॉट उठाने में। जो बड़े बड़े फनकार हैं उनको तो 100 प्लॉट्स उठाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेवलपमेंट प्राइस भी आम बंदा साथ ही। अब आ जाते हैं हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी दो तीन किस्म के हैं। एक है यूरोप और अमेरिका।
यूरोप और अमेरिका में चूंकि टैक्स अवेजन हमें लगता है, और वो हमें अक्सर वो शराइत भी बड़ी रखते हैं कई, हमें लगता है कि वो वतन की मोहब्बत में यहाँ पैसे भेज रहे हैं, वो वतन की मोहब्बत में पैसे नहीं बेच रहे होते। वो जो टैक्स अवेजन करते हैं ना वहाँ पे, वो वहाँ पे बड़े सख्त जुर्म क्राइम है उसके। अगर आप टैक्स चोरी करें ना, तो उसका बड़ा सख्त जुर्म है। जो वैट है वो चोरी करते हैं अमूमन, जो सेल्स में है, जो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस चोरी करते हैं, वो हुंडी हवाले के लिए जरिए वो पैसा वो पाकिस्तान में भिजवाते हैं, और वो प्रॉपर्टी में पहले लगाते थे। अब उसमें भी उनको भी मसले आने शुरू हो गए। एक तो डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान में भी शुरू हो गई है। तो जितना करप्ट माफिया परेशान है, वो हुंडिये वाले के जरिए सर किसी और मुल्क में पैसे भेज लें, बहुत सी ऑप्शन और भी हैं। तो वो अब पाकिस्तान में वो गेम चलेगी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि प्लॉटिंग। अब आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि घर, बिल्कुल जहाँ पे बंदा रह सकता है, कोई इंसान अपना घर बना सकता है, घरों के कुछ किराए भी मिलेंगे और कुछ घर चलेंगे भी। लेकिन अभी अगले 8-10 साल प्रॉपर्टी में मैं कोई बूम नहीं देखता। आ जाए कोई तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन देखता नहीं हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स भी आपके बढ़ गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आ गई है, किराए पर भी टैक्सेस हैं, हर किस्म की आमदन पर टैक्सेस हैं। और ये आपको अब झूठी उम्मीद दिला रहे हैं कि जी प्रॉपर्टी में कभी नुकसान नहीं होता, तो पोजेशन वाली प्रॉपर्टी भागते चोर की लंगोटी सही। तो ये जितने भी जाहिल गवार इकट्ठे हुए हुए हैं, गवार का मैं वर्ड, मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं है इस्तेमाल करें, मैं सबको नहीं कह रहा। अगेन, बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा बंदा भी प्रॉपर्टी में है, बड़ा बड़ा सेंसिबल बंदा भी प्रॉपर्टी में है। मैं ये नहीं, कोई भी किसी भी चीज़ में, जैसे मैं स्टॉक मार्केट का मेरा अपना काम है, उसमें 99% फ्रॉड ही हैं, मैं तो खुद कहता हूँ। जितने भी हमारे जो ब्रोकर्स आते हैं, उनके जो लड़के हैं जो 8 और 9 और 7 बनवाते रहते हैं, और जो बाइंग सेलिंग करवाते हैं, वो ऑन पर्पज करवाते हैं, उसमें से वो पैसे कमाते हैं, आपको नुकसान करते हैं। मार्केट मेकर, मार्केट मूवर का फायदा। तभी मैं सट्टेबाजी का हिस्सा नहीं। अभी मैं कल परसों ही देख रहा था, वो ऐड आ रही थी कि जी ग्रुप में आ जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप। आजकल वो ग्रुप बहुत चल रहा है, क्योंकि फिर वॉरेन बफेट की कहूंगा कि जब मौज चढ़ती है तो हर किश्ती ऊंची होती है। पता तो तब चलता है जब टाइट गिरती है कि कितनों के कपड़े उतर गए। ये सबके कपड़े उतरवा देंगे इंशाल्लाह से। और वो क्या करते हैं जी, हमने कल ये कॉल दी थी, परसों ही। भाई तुमने तो 300 कॉलें दी थी ग्रुप में, मैं आपको सुबह उठ के 500 के 500 शेयर की कॉल दे दूं, स्टॉप लॉस हाई लो दे के, 5 तो चढ़ेंगे। इस वक्त तो वैसे ही मार्केट चढ़ रही है, तो उन 5 के मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा यार मैंने। और व्हाट अबाउट जो नहीं चढ़े और जो गिर गए, वो जी आप स्टॉप लॉस लगा लें। आसान तरीका ये है कि मतलब जो जीत गया वो हमारा। सक्सेस हैज मैनी फादर्स एंड द फेलियर इज ऑर्फन। तो बहरहाल खैर, वो आप लोगों को खुद शौक है, पाकिस्तानियों को शौक है बेवकूफ़ बनने का, धोखा खाने का। आप ढूंढते हैं बंदा के जो आप, अगर मैं आप लोगों से सीधी सीधी बातें करता हूँ, वो आपको पसंद नहीं आती। ब्रोकर्स जो है उनको भी पसंद नहीं आती। अगर मैं आपको ये कहूँगा मुझे पैसे दे दो, मैं अगर आपको अजरबैजान कहूँगा, मैं कहूँगा जाके अपने अकाउंट में पैसे जमा करो, वो आपको समझ नहीं आएगा। मैं आप लोगों से पैसे इकट्ठे करूंगा, आप आएंगे मेरे पास दाव लगाने के, जवाब साहब को हम बेवकूफ़ बनाएंगे, वो जब मैं लेके अगर मैं भाग जाऊं तो आप फिर रोएंगे। ये आप लोग चाहते हैं। मैंने जितनी वर्किंग आप लोगों के ऊपर की है, 10 में से 9 पाकिस्तानी फ्रॉड करना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि वही विक्टिम बन जाते हैं, शिकारी खुद शिकार हो जाता है। मैं अच्छा लोगों को इसलिए नहीं लगता भाई, मैं अगर मैंने फ्रॉड करना होता तो मैं कहता आओ जी और मुफ्त सीखो, पैटी भी खाओ मेरे दफ्तर में, चाय भी पियो, कि मुझे पता है कि मैंने आपके अगले बच्चों की हड्डियों में से वो पैसे निकाल लेने हैं। मुझे क्या ज़रूरत है। मैंने ये जो थोड़े से पैसे रखे हुए हैं सेशन के, इसीलिए रखे हुए हैं कि तमाम वो जो चोर हैं वो तो आई ना। अक्सर लोगों को जब वो हमें व्हाट्सएप करते हैं, तो उन्हें बड़ा धजका लगता है कि यार ये तो पैसे देने पैने नहीं, तो मुफ्ती नहीं का। हम तो सारा ही गंवा देंगे किसी बंदे को मुफ्त के चक्कर में। मुफ्त गाइडेंस दे दो, बेशक सारे लूट के ले जाओ। तो बहरहाल जी वो उनकी मर्जी और उनका स्टाइल। बाज मुझे कहते हैं योर वीडियोस आर वेरी, जैसे आप कहते हैं वेरी फुल ऑफ सिंसेरिटी एंड पेट्रियटिज्म। लेकिन ये जो आपने पैसे मांग लिए हैं ना, पाकिस्तानी तो ये समझता है कि पैसे देना, किसी चीज की सर्विस की पेमेंट करना, को पता नहीं गाली किसी ने माँ बहन की आपको निकाल दी। ओ भाई, दुनिया भर में लोग पैसे लेते हैं, मैं तो सब्सिडाइज्ड ले रहा हूँ, मेरा तो ये प्रोफेशन ही नहीं है। ये मेरा प्रोफेशन होता तो मैं कभी 50,000 रुपए से कम का सेशन 1 घंटे का ना करता। ये मैं 20% अपनी फीस का, 10% मैं अपनी फीस का ले रहा हूँ। ये 5 टाइम्स होनी चाहिए। अगर इसको जस्टिफाई, वो लहदा बात है, तुमसे दिए ना जाएंगे, हमसे लिए ना जाएंगे इतने, वो हमारा और आपका एक प्रॉब्लम है। तो मैं तो आपसे सिर्फ कॉस्ट बेसिस पे ले रहा हूँ, क्योंकि ये हाई क्वालिटी सेशंस होते हैं। ये तोता मैना की कहानियां नहीं होती कि पैसे किन्ने ने कहना 1 लाख मैनू दे दे यार, चलो फारग हो जा, चल निकल। आम सूरत हाल में तो यही चल रहा है जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, वरना जितने इनमें कामयाब हैं वो मुझे बताएं।
कभी वो किसी वीडियो के नीचे लिखते हैं कि जी दिस मैन इज दिस। जब मैं उनके मुंह पे जूता मारता हूँ 600 टेस्टिमोनियल्स का, मैं तो उसे जूता ही कहूंगा, वो जूता ठक करके उनके मुंह पर लगता है कि 600 टेस्टिमोनियल्स जिनके अंदर कॉर्पोरेट मैनेजर्स, कंपनी के हेड्स, सीईओज, सीएफओज, पीएचडी फाइनेंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, एमबीए के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स, वो खुद वीडियोस बना के उन्होंने भेजी हुई हैं, मेरे साथ वीडियो रिकॉर्ड की हुई हैं। तो मैं उसको कहता हूँ कि आपके मुंह पे अल्लाह के फजलो करम से जूता है जो लगता है, कि जो बकवास करते हैं, जो कहते हैं कि जी ये आदमी ठीक नहीं है। भाई कोई किसी के लिए, तुमने तो कभी अपने कोई अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए नहीं ऐसे वीडियो बनाता, कोई कहाँ बनाता है ऐसे किसी के लिए वीडियो। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब का। और अभी ये आपको मैं 600 बता रहा हूँ, अगर सब बनवाएं तो ये हजारों में वीडियोज हों। एक तो जो ज्यादा हाई नेटवर्थ है उनकी मैं खुद भी नहीं बनाता, क्योंकि बहुत सी रीजन है, मैं नहीं चाहता कि मैं सामने आऊंगी, मैंने इनको फाइनेंशियली गाइड किया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और दूसरे जो है, कुछ लोग शाय होते हैं, कुछ की फैमिलीज के प्रेशर होते हैं, कुछ के माँ बाप इस काम को पसंद नहीं करते या वो छुपाना चाहते हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज होती हैं। तो मैं फोर्स नहीं किसी को करता, जो प्यार से इजीली जो बनाना चाहता है बना लेता हूँ। तो ये इसीलिए बनाया ताकि आपके मुंह के ऊपर, गंदे मुंह के ऊपर जूता पड़े। जिस गंदा में मुंह, उसकी फेस ब्यूटी के हिसाब से नहीं कह रहा, जिसमें से हर वक्त गंदी निकलता है लोगों के लिए, कि आप लोग वो लोग हो जिन्होंने वलियों और सूफियों को नहीं छोड़ा, तो मेरे जैसा अदना बंदा जो है वो क्या चीज़ है। मैं इसके टेस्टिमोनियल में भी डाल देता हूँ, 600 टेस्टिमोनियल पड़ा हुआ है गवारो, 600। आपके 6 टेस्टिमोनियल नहीं है आपके पास, 600 टेस्टिमोनियल पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि किसी और इस फील्ड से वाबस्ता आदमी के होंगे। और ये अल्लाह का करम है। और मैंने तो बहुत बाद में ये रिकॉर्ड करने शुरू किए हैं, ये तो आइडिया ही बहुत बाद में आया, और वो इसलिए आया कि लोगों को यकीन आया, वो ये ना समझे कि यार ये खुद ही कहता रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि यार एक तहरीक है, पाकिस्तान तहरीक कारोबार, पाकिस्तान तहरीक एक्सपोर्ट, पाकिस्तान तहरीक फाइनेंस। तो ये जो गवार प्रॉपर्टी डीलर हैं, अब तो इनके पीछे मत लगो भाई, ये बर्बाद कर देंगे। जो बच गया है वो भी जाएगा। अब अगर आपने प्रॉपर्टी का ही काम करना है और आप लोग इसके बगैर नहीं रह सकते, या इसमें कुछ अच्छे लोग भी होंगे, जैसे मेरी फील्ड में 99 को मैं फ्रॉड कहता हूँ, प्रॉपर्टी में मैं 90 को कह रहा हूँ, 10 गुना आप लोगों को बेहतर कह रहा हूँ। लिहाजा प्रॉपर्टी में काम करने वाला हर बंदा प्लीज मेरा दुश्मन ना हो जाए। 90% कहे हैं कि अपने काम में, 99 कहे हैं, मैंने कभी प्रॉपर्टी का काम नहीं किया। अब प्रॉपर्टी में आपकी एक्सपर्टीज है, तो बेहतर है कि आप भी अजरबैजान को कंसिडर करें। वो आपके लिए एक बहुत बड़ी हेवन है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी की इस वक्त 25 से 30% उसमें इंक्रीज आ जाता है सालाना। अब वो क्यों आ जाता है, मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। पहले फ्री पोर्ट्स होती थी, जो टैक्स फ्री मुल्क थे, वो थे सिंगापुर, हांगकांग, दुबई। ये मुल्क होते थे कि जो फ्री पोर्ट्स थी। अब ये हाईली डॉक्यूमेंटेड है और बेतहाशा महंगे हैं। यहाँ प्रॉपर्टी भी बड़ी महंगी है, और यहाँ पर रहना भी बड़ा महंगा है तरक्की याफ्ता। वहाँ वही रह सकता है जिसका वहाँ बिजनेस हो। अजरबैजान को मैं क्यों किस हवाले से देख रहा हूँ कि वो टैक्स हेवन है। यूरोप से, अमेरिका से, गल्फ से जो गोरे हैं, जो लोग हैं, वो पैसा लेकर वहाँ आ रहे हैं और वहाँ बिल्डिंग्स खरीद रहे हैं, वहाँ प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, वहाँ रियल स्टेट डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि निस्बतन कौमों की ज़िंदगी में 50-60 साल जो होते हैं ना, इतने ज़्यादा नहीं होते। पहले ये रशिया के साथ थे इलाके, ये बड़े पूरी दुनिया के साथ इनकी वो ओपननेस नहीं थी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ओपन हुए हैं, इनको समझ आई है कि यार ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ये क्या है और सरमाए की क्या अहमियत है। तो उन्होंने अपने कवानीन ऐसे सेट किए हैं कि वहाँ पे ना तो ज़्यादा आबादी है, और वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, अपना पैसा वहाँ रख रहे हैं। क्योंकि देखें ना, यूरोप में, अमेरिका में जो लोग जाते हैं, 50% तक, इवन कुछ केसेस में 60%, 30-35, 25 से 35 तो आम है। आपके जो पैसा है उस पर टैक्स कट जाता है, आपकी आमदन पर टैक्स कट जाता है, ये बहुत ज्यादा टैक्स है। और वहां पे चीजें बड़ी महंगी हैं, डे बाय डे इन्फ्लेशन का फैक्टर, प्री अब पोस्ट पेंडेमिक जो दुनिया है उसमें वो महंगाई के असरात वहां भी आए हैं। अब वही पैसे आप जब इस तरह की किसी जगह पर लेकर जाते हैं, तो एक तो पहले तो टैक्स है ही नहीं है, अगर आप कोई बिजनेस नहीं है। अगर आप $1,20,000 तक कमाते हैं तो 2% है, मैक्सिमम 4% है। तो 4% इज जस्ट नथिंग।
कोई और उसके बाद कैपिटल गेन जीरो है प्रॉपर्टी के ऊपर। आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जितने मर्जी पैसे बनाएं। तो अगर ये हमारे जो ट्रेंड पढ़े लिखे सुलझे हुए, मैं वो शपाटर लौंडों की बात नहीं कर रहा, वो जो प्रॉपर्टी का सर्वे करते फिरते हैं बेचारे, जिनका प्रॉपर्टी में कुछ नहीं बना, वो जिसे कहते हैं ना, वो पहले कहते थे कि वो जिसको बददवा हो वो रिक्शा चलाए, तो आप वो हालत आ गई जिसको बददवा हो वो प्रॉपर्टी डीलर बन जाए। मैं छोटे प्रॉपर्टी डीलरों की बात नहीं कर रहा। आप में से जो सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने वाकई ही प्रॉपर्टी का काम किया है, जो थोड़ा बहुत इसको समझते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर वो 1 करोड़ रुपया भी उनके पास है, कि वो फ्लाइट पकड़ें, वो अजरबैजान जाएं, जाके 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट कराएं, वहाँ पे अपना जो है पीआर लें, बिजनेस का लाइसेंस लें, और वहाँ प्रॉपर्टी का फर्स्ट क्लास दफ्तर बना के बैठ जाएं, और जिस फ्लैट में रहें उसी में दफ्तर बना लें। अगर आप जीआईएस के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि जीआईएस की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो है वो अजरबैजान में है, तो हमें खुद बहुत सी प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी, बहुत सी हम खरीद रहे होंगे, बहुत सी फरोख्त कर रहे होंगे, हो सकता है हम कुछ बिल्डिंग्स भी बनाएं वहाँ। तो आप लोग हमारे नेट में भी आ जाएंगे, तो वो एडिशनल बेनिफिट है, वो हम आपको अनाउंस कर देंगे, बता देंगे प्रॉपर्टीज। आप अपने जो पूरी दुनिया में आपके कनेक्शन हैं, इवन पाकिस्तान में हैं, उनको भी आप ले जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप मिलना चाहते हैं, तो आप फराज यूसुफ साहब का नंबर इसमें दिया हुआ है, फराज यूसुफ साहब के दफ्तर में आप जाएं, फ्री अपॉइंटमेंट लें और मिलें। अगर आपने बिजनेस मुझसे डिस्कस करना है, मैं तो भाई फ्री किसी को नहीं मिल सकता, मैं तो फराज को भी मुफ्त नहीं मिलता, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे वो देते हैं तो मैं मिलता हूँ। मैं तो भी जा रहा हूँ उनके साथ, वो भी पैसे लेके जा रहा हूँ। मेरा टाइम फ्री नहीं है, मैं सिर्फ अपनी फैमिली को फ्री टाइम देता हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया में एक बड़े लिमिटेड से टाइम के लिए हूँ। और इसमें मुझे आपका कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, मुझे पता है मैं क्या हूँ, और मेरे अल्लाह को पता है क्या हूँ। मेरे हिसाब से ये सेशन मैं मुफ्त में क्या माइनस में कर रहा हूँ, जितनी एनर्जी मेरी लग रही है आप समझेंगे मैं इसी से महल बना रहा हूँ। तो भाई अगर आपको फायदा नहीं है तो मत लो, फायदा है तो जरूर लो, बार बार लो। तो ये मैंने कनेक्शन बिल्डिंग के लिए ही लोगों को, कि कुछ बंदे फिल्टर होके मेरे पास आए। बाकी वो मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ, कि गधों को घोड़ा नहीं बना सकता मैं, घोड़ों को जीतने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। जो है ही गधा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो शपाटर किस्म के बिजनेसमैन हैं, पान खाने वाले, वो कई तो भाई नाराज हो जाते हैं, वो हमें तो आप व्हाट्सएप करेंगे तो आगे हमारी तो फीस स्ट्रक्चर आ जाता है। तो मैं ऑन लालिया कह रहा हूँ, ये वीडियो सबको दिखाओ, मैं नहीं फ्री काम कर सकता। मैं पागल हूँ कि तुम लोगों के साथ अपना दिमाग फ्री में खराब करूँ? मैं नहीं करता। मैंने कॉर्पोरेट में किया है, सीएसआर में मैं यहाँ भी कर दूंगा इवेंट्स। तो चलो अब पता चलता है कि 10-100 बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, बीच में 10 तो काम के होंगे, 10 तो घोड़े होंगे, 90 गधे ही हों बेशक, ठीक है ना। चलो 10 तो काम के होंगे, उनको कुछ कहेंगे, बताएंगे, सुनाएंगे कि उनकी जिंदगी तो बदलेगी। बाकी भाई मेरी जिंदगी, मैं कोई वो जो है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं गधों के साथ अपना दिमाग खराब करूं। तो मेरी माजरत है। बाकी मुफ्त के लिए आपने रजिस्टर होना है, या उनके, मैं तो उनको भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि कम से कम 1,000 रुपया फीस जमा करें, जो आपने पर्सनल मिलना चाहता है, क्योंकि इस तरह वो आपका भी जीना आराम कर देंगे। लेकिन बेस्ट तरीका उनको मैंने कहा है कि कुछ वीडियोस बनाकर आप दिखा दें, कुछ अपने ऑफिस के स्टाफ में 1-2 को फ्रंट डेस्क के ऊपर जो है वो थोड़ी सी उनको लोगों को चेक कर लें मिलके, कि वो काम का बंदा है तो उसे आगे फिल्टर करके करें। क्योंकि वरना इधर तो मुंह उठा के आ जाते हैं ना मुफ्त खोरे, कि चलो और कुछ नहीं तो एसी की ठंडी हवा ही मिलेगी। पाकिस्तानियों को जितना शौक है ना टाइम दूसरे का जाया करने का, मेरा ख्याल है दुनिया की किसी नेशन में नहीं। इतने शौकीन है, मुझे बार बार इतनी लंबी चौड़ी मैसेजेस आ रहे होते मेरे बंदों को, सर से कहीं बात कर लें। भाई बात 1 घंटा करो, पैसे दो और बात करो, मुफ्त में क्यों बात करें भाई तुमसे? तुम तो फारग हो, वेले हो, हम तो वेले नहीं है। देखो ना, अगर मैं हर बंदे से 10-10 मिनट बात करनी शुरू कर दूं और 1,000 कॉलें मैं रोज की लेनी शुरू कर दूं, तो इतना तो दिन में मिनट ही नहीं है। तो मैं बात नहीं कर सकता यार, मेरी माजरत है। ये मैं जो मिनिमम करके दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ। जिसको ये पसंद नहीं है, जिसको इससे ज्यादा अच्छा चाहिए, वो जहाँ से मिल रहा है वहां से जाके ले ले। वो मुफ्त व्हाट्सएप ग्रुपों में घुस जाए, वहां से बाइंग सेलिंग भी ले, वहां से कारोबार, वो जो तुम पैसे देंगे उन जी एडवाइस लब दी है, तो वो बाद में पैसे भी अपने सारे गवा बैठते हो। तो मैं तो भाई कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा हूँ, मैं तो ऐसे ही मेरा अ, दिमाग घुमा के मैंने ये मच मच में मैं पड़ गया इंडिविजुअल्स में। लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोग, जो अच्छे लोग मुझे मिले हैं इस सफ़र में, उन्होंने एक्नॉलेज बहुत किया है, उन्होंने बड़ी दुआएं दी हैं। अल्लाह उन सब पर रहमत करे, उनके कारोबारों पे डाले। जो नहीं भी अच्छे मेरे शागिर्द हैं, अगर मेरे पास आ गए हैं, मुझसे सेशन लिया है, मेरी दिल से दुआ है, मेरे वो बच्चे ही हैं। मुझे आप लोगों से ये थोड़ी दिल की बातें होती हैं जी, मैं कोई ये किसी मकसद से वीडियोस नहीं बना रहा। प्लीज़ इसको जज ना किया करें कि मेरा टाइम, तेरा टाइम इन्ना कीमती है तो भाई जिथे तू टाइम लाना जाके उत्थे ला, तू ना वेख मेरी वीडियो, तेरी बड़ी मेहरबानी है।
तो मैं उसमें आपको एक चीज जो है वो बताना चाहूंगा। एक फिल्म थी दलीप कुमार साहब की, मैं बड़े शौक से देखता हूँ, कर्मा, मुझे उसका नाम याद है। उसमें एक टेररिस्ट से उनका मुकालमा था। तो वो उसको कहता है कि तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो दलीप कुमार आगे से जवाब देता है कि 100 करोड़। उसको कहता अब तो इंडिया की आबादी कहते हैं 200 से भी ऊपर चली गई, 100 करोड़। तो कहता मैंने इंडिया की पॉपुलेशन नहीं पूछी, तुम्हारे बच्चे पूछे हैं। तो उसने कहा तुम्हारे लिए ये पॉपुलेशन है, मेरे लिए ये बच्चे हैं। तो मेरे जो शागिर्द हैं, खुदा जानता है, जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो मुझसे सेशंस लेते हैं, जो वर्कशॉप्स में आते हैं, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे नहीं अच्छे होते, कुछ तमीज़दार होते हैं, कुछ बदतमीज़ होते हैं, कुछ ताबेदार होते हैं, कुछ नहीं होते। मैं उनको अपने बच्चों की तरह ही सिखाता हूँ। उनकी उम्र 70 साल का बाबा आ जाए मेरे पास, मुझसे भी बड़ा हो, या 14 साल का 13 साल का बच्चा आ जाए, मैं उन्हें एक ही डेडिकेशन, एक ही डिवोशन, एक ही तरीके से सिखाता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि उनकी ज़ात को फ़ायदा हो। वो जो टाइम है उसमें मैं वैल्यू ऐड करूँ। ये मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान एक कमिटमेंट है। मेरा उसके अंदर ये होता है कि मैं वैसे उन्हें गाइड करूँ जैसे मैं अपने बच्चों को गाइड करता हूँ, ताकि अल्लाह मेरे बच्चों के लिए रास्ता बनाए। जब मैं दूसरों को, जो मेरी एबिलिटी है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मुझे आप नालायक कह दें, मुझे तकलीफ नहीं है, बदनीयत ना कहें। मैं बदनीयत नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ। नालायक हो सकता हूँगा। बहुत सारे लोग हैं, जवाब साहब को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं आता, तो मैं मान लेता हूँ भाई, अगर तुम्हारी यही रीडिंग है। एरिस्टोटल का कहना है, द मोर आई ट्राई टू नो अबाउट थिंग, द मोर आई नो दैट आई नो नथिंग। अरस्तु कहता है मैं जितना चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, मुझे अपनी लाइल्मी कम इल्मी का उतना ही एहसास होता है, और मुझे भी होता है, हर रोज़ मैं सीखता हूँ। तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है अगर आप ये कहें कि मुझे कुछ नहीं आता। हो सकता है मुझे कुछ ना आता हो, लेकिन ये मत कहें कि मैं बेईमान हूँ। दो बातें मैं आपको कहूंगा, मैं बेईमान नहीं हूँ, बदनीयत नहीं हूँ, फ्रॉड नहीं हूँ। ये चीज़ें जो है ना, ये मुझे बड़ी तकलीफ देती। आप कहें नलायक है, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो ना, लियाकत वो नहीं होती जो मैं खुद अपनी लियाकत को इंडोर्स करूं। लियाकत वो होती है जो दूसरे इंडोर्स करें। जब मैं बड़ी खुशी से टेस्टिमोनियल डालता हूँ, जो मेरी तारीफ करते हैं, तो जो मेरे खिलाफ हैं उनकी बात में भी सच्चाई होगी। मैं नई नॉलेज दे पाया हूँगा, मेरी एबिलिटीज़ नहीं होंगी, मैं अप टू द मार्क नहीं हूँगा, तो भाई आपने कौन सा अपनी जायदाद मेरे नाम करवा दी है? 5,000 रुपए का तो बंदा, दो बंदे बैठ के आजकल आईटी पी लें, कि स्टारबक पे कॉफ़ी पी लें, 5,000 रुपये लग जाते हैं। आप समझिए कि सर के साथ अच्छा समझ कर एक कॉफ़ी पी, मज़ा नहीं आया, तो दोबारा मत आओ भाई। जहाँ मज़ा आता है, जहाँ नॉलेज मिलती है, वहाँ जाओ। ठीक है ना? तो मतलब वो नहीं है, लेकिन बदनीति का ना कहें आप। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको फेयर बता रहा हूँ, मैं डिस्काउंट कितना भी कर रहा हूँ, वो मुझे पता है मैं कितना किस तरह टाइम निकालता हूँ। वो मेरा अपना है, मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। जो भी मैं करता हूँ मैं जानूँ और अल्लाह ताला जाने। आपको वारा नहीं खाता यार, आप बिल्कुल ना अटेंड करो। जहाँ से मुफ्त गाइडेंस मिल रही है वहां से मुफ्त ले लो। अल्लाह ताला करे आपके लिए ज़्यादा। मैंने तो खुद मुफ्त बनाकर आपके लिए 2-2,500 वीडियो रखी हुई है। ठीक है ना? अगर आपको, आप उससे देख के काम कर सकते हो, आप कर लो। मेरी बस एक ही होती है लोगों से कि नुकसान ना हो किसी का, भले फायदा भी ना हो। मैं होम्योपैथिक दवाई बनने के लिए भी तैयार हूँ, कि ना फायदा हो यार, ना नुकसान हो यार, मैं सुरखरू हूँ। बंदे ने ट्राई किया, उसको समझ में नहीं आया, ना करो यार, पैसे तुम्हारे सेफ हैं तो कुछ और कर लो। यही मैं अजरबैजान ट्रिप पे भी मेरा हमेशा होता है कि वापसी का रास्ता खुला रखो। ये जो अजरबैजान का लोगों को सुबह दिनों में करोड़ रुपया लेके गए, जाके अपने अकाउंट में किया, 5-6 महीने फिरे, रुपया 4-5 लाख 6 लाख अपनी ज़ात पे खर्च किया, कुछ वैल्यू एडिशन हुई, कुछ सैर की, कुछ भी समझ में नहीं आया। उन तमाम दोस्तों को मेरा मशवरा है कि वो बैंक से अपना पैसा निकालें, ब्रीफकेस में डालें, वापस पाकिस्तान आ जाए। ज़रूरी नहीं है, आप ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिल नहीं मानता, अगर आपको लगता नहीं, हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती। मेरे लिए जो चीज़ें काम कर रही हैं, ज़रूरी नहीं आपके लिए काम करें। अगर आपके लिए नहीं काम करती, लेकिन वापसी का रास्ता तो हो। तो फेल टू प्लान इज़ अ प्लान टू फेल। तो मैं एक बार फिर अपने तमाम प्रॉपर्टी डीलर भाइयों को ये कहूँगा कि अगर उनमें कोई मैटर है, जो 10% है, मैं उनसे मुखातिब हूँ। वो जो 90% है कि शायद के कभी बाहर आएगी, उन्होंने, वो तो जो कोई काम नहीं था करता, वो मोटरसाइकिल पड़ के हमारा लड़का था, वो प्रॉपर्टी डीलर बन गया, बीच में कमीशनें बनती गई, फाइलें चलती गई, उनको पैसे मिलते गए। आगे आपको पैसे आपके बॉस ने नहीं देने। तो आप तो बेहतर है कि कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें एम्प्लॉयमेंट की, कोई दुकान खोल लें, कोई ई कॉमर्स का काम कर लें, कोई ऐसा काम कर लें जो चलता है। अब मैं बात कर रहा हूँ टॉप 10% की, जिन्होंने बहारें देखी हैं, जिन्होंने मज़े लिए हैं,
जिन्होंने लाख लाख 2-2 लाख रुपया फी प्लॉट सस्ता करके और इनके साथ इन्वेस्टर अटैच थे, उनके लिए इस स्टेज पे अच्छा प्लानिंग है कि वो अजरबैजान को मूव करें, वहाँ पे पाकिस्तानियों को भी प्रॉपर्टी लेके दें। माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने पैसा इकट्ठा किया हुआ इधर उधर से, ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी लेके दें, और अब जो है वहाँ की जो इंटरनेशनली भी उसको करें, और वहाँ पे फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को ज़रूर बूस्ट करने की कोशिश करें। फिर आप वहाँ पे टूरिज्म कर सकते हैं, वहाँ पे टूरिज्म की सपोर्टिव इंडस्ट्री कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। वहाँ पे रेंट ए कार का बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ पे गाड़ियों की वर्कशॉप खोल सकते हैं। तो इस तरह के सपोर्टिव बिजनेसेस जब आप करेंगे तो उससे हमारे ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा, और हमारे जो नौजवान हैं वो भी नौकरियों पर लगेंगे, और मुल्क पर भी बोझ कम होगा। लोग कहते हैं ना बाहर लोगों को ना भेजो, मैं कहता हूँ ज़रूर भेजो। इधर बंदे थोड़ी हैं, 25 करोड़ हो गए हैं। 16 करोड़ नौजवान, अगर 1 करोड़ बार और चला भी जाएगा तो फिर 15 करोड़, जो 16 करोड़ जो पहले यहाँ सोना बना रहे हैं वो हम 15 से बनवा लेंगे भाई। कोई ब्रेन ड्रेन नहीं है, आप जाएं लेकिन इज्जत से जाएं, डंकियां लगा के ना जाएं, वहां जाके कूड़ा मत उठाएं, वहां जाके गटर मत खोलें, वहां जाके उबर क्रीम ना चलाएं। कोई फातिहा बन के जाएं, जैसे इंडियंस जाते हैं, ऑनरेबल तरीके से जाएं। तो ये मेरा आप सबको मशवरा है। उम्मीद करता हूँ आप इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे। ये एक रैंडम टॉक होती है डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों की, ये कोई वो नहीं है कि मैंने कोई आपके लिए कोई इस तरह से बिजनेस प्लान ड्राफ्ट किया यार। ये होती है, देखें जो वीडियो होती है उसमें और सेशन में ये फ़र्क होता है। वीडियो होती है यूनिवर्सल, हम ऐसी बात करते हैं जिसे जिसे हज़ारों बंदे समझ सके, आम बंदे। जब आप एक स्पेसिफिक आते हैं, किसी डॉक्टर के पास आते हैं, उसको स्पेसिफिक बताते हैं कि जी कान में दर्द है, तो वो फिर कान को एग्जामिन करता है, इसको एनालाइज करता है, इसकी दवाई रिकमेंड करता है। तो इसी तरह जो कंसल्टेंट के पास जब आप बिजनेस में आते हैं, वो आपके स्पेसिफिक हालात को, आपकी जेब को, आपके मामलात को समझ के जो बेस्ट उसमें चीज़ ऑप्शन होती है वो आपको सजेस्ट करता है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। प्रॉपर्टी में बहुत स्कोप है अजरबैजान में, ज़रूर जाएं, ज़रूर घूमें, ज़रूर फिरें, अकल बढ़ेगी, आपका तजुर्बा बढ़ेगा। आपको ट्रांसलेटर चाहिए, हम आपको ट्रांसलेटर प्रोवाइड कर देंगे। स्टाफ चाहिए, हम स्टाफ प्रोवाइड, कुछ भी फ्री प्रोवाइड नहीं करेंगे। पहले बता दूं, हर चीज़ की फीस है। JIS को मैंने यही रिकमेंड किया है। उन्होंने कहा सर ये इतनी सारी चीज़ों में आप हमें डाल रहे हैं। मैं कहा चार्ज फॉर एवरी सर्विस। वो नीचे अपने स्टाफ जो ट्रेन कर रहे हैं, 1000 बंदा उनके नीचे प्लानिंग में है, तो वो अपने मैनेजर्स को ट्रेन करेंगे। दे विल चार्ज, दे विल डील, एंड दे विल गाइड यू पीपल। तो अगर आप लोग मुफ्त बिल्कुल मशवरा लेना चाहें तो फराज यूसुफ साहब का नंबर नीचे दिया हुआ है, उनसे रब्ता करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।